आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है अमेरिकन स्नाइपर। ये एक ट्रू स्टोरी है जो एक अमेरिकन मरीन क्रिस काइल के स्पेशल करियर के बारे में बताती है। मूवी के पहले सीन में हम यूएस आर्मी के मरीन को देखते हैं जो स्नाइपिंग ड्यूटी कर रहा होता है और एक छोटा सा बच्चा उसकी माँ एंटी टैंक रशियन ग्रेनेड लेकर आर्मी की तरफ भागते हैं। क्रिस शूट करता है और सीन चेंज हो जाता है। मूवी में हम देखते हैं कि क्रिस काइल जो कि मूवी का मेन किरदार है, बचपन में अपने बाप से शिकार करना और राइफल चलाना सीख रहा होता है। क्रिस का बाप सख्त मिजाज और असूलों का पक्का इंसान होता है। वो क्रिस को भी यही सिखाता है। वक्त गुजरने के साथ क्रिस अब एक कामयाब काउबॉय बन चुका होता है और एक दिन घर जल्दी वापस आ जाता है तो अपनी गर्लफ्रेंड को एक और लड़के के साथ देखता है। उसको घर से निकाल देने के बाद अपने भाई के साथ बातों के दौरान टीवी में यूएस एम्बेसी की बॉम्बिंग की न्यूज देखता है। उसको ये अटैक इंतहाई बुरा लगता है और उसको गुस्सा आता है और वो इसका बदला चाहता है क्योंकि वो एक ट्रू पैट्रियट होता है। उसके लिए वो यूएस नेवी को ज्वाइन करता है और बहुत सारी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद एक नेवी सील स्नाइपर बन जाता है। कुछ वक्त के बाद क्रिस की मुलाकात टाया से एक अल्कोहल बार में होती है। टाया एक अच्छी लड़की होती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ वक्त के बाद क्रिस और टाया शादी कर लेते हैं। सितंबर 11 के अटैक के बाद, जिसको 9/11 भी कहा जाता है, इसको इराक में भेज दिया जाता है। उसके लिए सबसे पहला और मुश्किल किल एक बच्चा और उसकी माँ होती है जो आरकेजी एंटी टैंक ग्रेनेड लेकर टैंक की तरफ बढ़ता है, जो मूवी के सबसे पहले सीन में दिखाया जाता है। क्रिस एक कामयाब स्नाइपर होता है और उसकी किल की वजह से उसको उसके साथी मरीन लेजेंड के नाम से बुलाते हैं। क्रिस को अल-कायदा के लीडर अबू मुसब अल-जरकावी को कत्ल करने का टास्क दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा टेररिस्ट होता है और एक हाई वैल्यू टारगेट होता है। उस दौरान एक फैमिली को इंटेरोगेट करते हुए फैमिली का फादर सील्स टीम को बताता है कि बुचर अल-जरकावी जो कि उसका राइट हैंड है, मैं उसको आपके हैंड ओवर कर दूंगा। बुचर अल-जरकावी सेकंड इन कमांड होने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट और हाई वैल्यू टारगेट होता है। बुचर को इस बात का पता चल जाता है और वो फादर के सामने बच्चे को ड्रिल से सर में सुराख करके मार देता है। उसके बाद उसके बाप को तमाम फैमिली के सामने मार देता है। जब क्रिस उस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर एक मुस्तफा नामी स्नाइपर जो कि सीरिया का गोल्ड मेडलिस्ट होता है, क्रिस को रोकने और मारने की पूरी कोशिश करता है, मगर क्रिस उस बच्चे को नहीं बचा पाता और बुचर वहां से चला जाता है। क्रिस अपने बच्चे की पैदाइश पर घर वापस आता है, मगर वहाँ सब हालात की वजह से मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है और जंग की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। उसकी वाइफ उसको फैमिली और बच्चे पर फोकस करने को कहती है, जो कि उसके लिए एक मुश्किल काम साबित हो रहा होता है। काइल दूसरी मर्तबा वापस आता है तो अब वो चीफ पेटी ऑफिसर बन जाता है और उसका सीनियर उसको बताता है कि उसके ऊपर 108,000 का इनाम है और वो मोस्ट वांटेड पर्सन इन इराक है। उसकी ड्यूटी के मुताबिक मुसब अल-जरकावी को पकड़ने के लिए वो हर एक घर को चेक कर रहे होते हैं और एक घर में वो रुकते हैं तो वहां पर एक फैमिली उनको मिलती है। वो फैमिली का हेड उनको बताता है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना ही वो किसी जरकावी को जानता है। कुछ देर के बाद उसका झूठ पकड़ा जाता है और क्रिस उसके घर से गन्स और ग्रेनेड बरामद कर लेता है। इसी दौरान उनको पता चलता है कि बुचर अल-जरकावी जो सेकंड इन कमांड होता है, उस घर के सामने वाले घर में रहता है। क्रिस उस फैमिली मेंबर को, जो कि अल-कायदा का पार्ट भी होता है, जरकावी देने की बात करता है। क्रिस अपनी टीम की मदद से बुचर अल-जरकावी को मार देता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्रिस अपनी बेटी की पैदाइश पर वापस आता है। हॉस्पिटल में भी बहुत अजीब बिहेव करता है, जो कि बहुत अजीब बात होती है एक मरीन के लिए। इस बार भी वो अपनी फैमिली से बहुत दूर होता है और उसकी दिमाग में वही सब चलता रहता है जिस माहौल से वो आता है। वो दिमागी तौर पर बीमार रहना शुरू हो जाता है। तीसरी बार अपनी वापसी पर मुस्तफा, जो कि एक हाई वैल्यू स्नाइपर होता है, शुरू से इसकी टीम के अगेंस्ट होता है और इसके बहुत सारे लोगों को मार चुका होता है। एक गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छा स्नाइपर भी होता है। इसके यूनिट के एक मेंबर को मार देता है और बिगल्स को शदीद जख्मी कर देता है, जो कि क्रिस का बहुत अच्छा दोस्त होता है। मार्क ली, जो कि क्रिस का दोस्त होता है, वो भी गन फायर से मारा जाता है। इसका गिल्ट क्रिस को चौथी बार जाने पर मजबूर करता है और इस बार टाया उसको सख्ती से कहती है कि अगर वो अब आए तो शायद इस बार टाया उसको घर पर नहीं मिलेगी। इस बार वापस आने पर उसको पता चलता है कि बिगल्स अपनी सर्जरी के दौरान ही मारा जाता है, उसको जिसका बहुत दुख होता है। मुस्तफा को मारने के लिए क्रिस की टीम को दुश्मन के इलाके में एक छत पर डिप्लॉय किया जाता है। क्रिस को मुस्तफा नजर आ जाता है और उसकी रेंज से बहुत बाहर होता है, मगर क्रिस उस 2100 यार्ड, जो कि करीबन 1920 मीटर का फासला है, से एक कमाल शॉट से मुस्तफा को मार गिराता है, जो कि एक लेजेंडरी शॉट होता है। उस शॉट की वजह से क्रिस और उसकी टीम दुश्मनों के नजर में आ जाती है और उसके
दुश्मन उसको घेर लेते हैं और एयर सपोर्ट एक बहुत बड़े हैंड स्टॉर्म की वजह से नहीं मिल पाती। उन सब के पास एमो भी खत्म होना शुरू हो जाता है और मदद पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्रिस को लगता है कि शायद ये उसका आखिरी वक्त है और वो टाया को एक आंसुओं भरी कॉल करता है और उसको बताता है कि वो वापस आ रहा है। तूफान की वजह से क्रिस को उसकी टीम के साथ निकलने का मौका मिल जाता है और उस दौरान क्रिस को निकलते हुए गोली लग जाती है, मगर वो बच के निकलने में कामयाब हो जाता है। क्रिस वापस आ जाने के बावजूद दिमागी तौर पर घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता और घर में अजीब हरकतें करता है, जिससे परेशान होकर उसकी टाया एक साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करती है और उसको वहां भेजती है। वो साइकियाट्रिस्ट से मिलता है जो उसे सवाल करता है कि ऐसा क्या है जो हमेशा क्रिस को डराता रहता है। तो क्रिस उसको बताता है कि वो लोग जिनको क्रिस नहीं बचा सका हमेशा उसको उनके ख्याल में डराते हैं। साइकियाट्रिस्ट उसको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आर्मी कॉम्बैट्स का सामना कर चुके होते हैं और अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को भी गवा चुके होते हैं, मगर हौसला नहीं हारते। क्रिस आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आने लगता है और एक अच्छा पेरेंट साबित होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है। फरवरी 2013 को क्रिस अपनी फैमिली और टाया को गुड बाय बोलता है और एक साथी के साथ उसकी मदद करने के लिए जाता है। उसी दौरान मूवी के सबटाइटल में ये बात वाज़ह हो जाती है कि उसी का साथी जिसकी वो मदद करने गया था उसको मार देता है। ये एक बहुत सैड मोमेंट होता है क्योंकि एक बहुत अजीम और अच्छा आर्मी का जवान चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में ही क्रिस का प्रोटोकॉल जो कि उसको घर लेकर वापस आ रहा होता है और लोगों की वीडियो दिखाई जाती है जो उसके इस्तकबाल में खड़े होते हैं। लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और क्रिस की आखिरी रसूमात को काउबॉय स्टेडियम में अदा किया जाता है और वो उसकी ओरिजिनल फुटेज भी दिखाई जाती है। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। कमेंट और लाइक करके अपनी राय का इजहार करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।